अपने आप में गणित की पूरी एक ब्रांच है, बुक्स की बुक्स चलती यहाँ पे, बट हमें पूरी किताबें नहीं पढ़नी है, हमें इतना पढ़ना है कि हमारी नौकरी लग जाए। और उस संदर्भ में महज कुछ घंटों में आप इसको कंप्लीट भी कर पाएंगे। बस आपको कुछ बातें बेसिक्स पे पहले फोकस करना है कि एक्स वाई जेड को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल जो चरते हैं यानी चर, ए बी सी को क्या कहेंगे, अचर यानी कांस्टेंट, जो दो रूप में डिफाइन हो सकते हैं, एक गुणांक और एक नियतांक। जब भी हम इनको प्लेस करेंगे तो प्लेस करने के लिए हमारे सामने होंगे समीकरण, इक्वेशंस। और इक्वेशन की बात करें तो हमारी काम की जो इक्वेशन है वो है लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण, जो वन वेरिएबल भी हो सकती है और साथ में टू या मोर देन टू वेरिएबल्स भी हो सकती है। यानी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। जब भी बात यहां पे चर की आएगी तो रेखिक समीकरण के अलावा यहां पे बनने का एक और तरीका हो सकता है जिसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ऊपर जो देखा उसमें तो पावर एक ही है, लेकिन द्विघात समीकरण भी आपके सामने हो सकता है जिसमें पावर कितनी होगी, टू होगी। एक एक एग्जांपल्स के तहत इनकी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3 बराबर 7, तो इसका मतलब ये रेखिक समीकरण है एक चरीय। नंबर 2, मैंने लिखे दो घटनाएं इस तरह से, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 5x माइनस y इज इक्वल टू 7, और मैंने x और y के मान पूछ लिए। मान ज्ञात करने के लिए यहां पे कितने चर हैं, दो चर। दो चर हैं तो दो समीकरण दिए हुए होने चाहिए, तब आप इन दोनों की वैल्यूज निकाल पाएंगे, x की और y की। फिलहाल जो भी है, लेकिन उसमें चर कितने हैं, दो, एक x और एक y। द्विघात समीकरण, इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब यहां अगर आप देखें तो चर तो एक ही है, एक चर, वन वेरिएबल, लेकिन घात कितनी है, पावर कितनी है, दो। ऐसे समीकरण को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इन सब के बाद में हमने ये भी देखा था जिसको हम कहते हैं बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना, यानी किसी भी समीकरण को शून्य बना देने वाला अंक ज्ञात करना। और उस शून्यांक का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं रूट्स या फिर मूल। शून्यांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरोस। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये ज्ञात करने के लिए भी कहा जाता है, रादर यूं कह सकते हैं ये हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है। जितनी बातें की है वो बीजगणित में इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मैंने आपको कल कुछ समीकरण भी दिए थे कि इनको तो याद कर ही लेना। उस संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं मैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट, x क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना होगा, सही है ये गलत है, बिल्कुल। अब सही है, बिल्कुल। याद रखना जब क्यूब की बात हो तो शुरुआत जो चिन्ह है उसी से होगी। अगर क्यूब में प्लस है तो यहां पे प्लस होगा, और यहां माइनस है तो माइनस होगा। एक्स माइनस वाई, तो यहां पे चेंज करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और सिमिलरली अगर आपसे ये पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो आप बोलोगे एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, यहां चेंज। बिल्कुल, आज तो आप तैयार होके आए हो ऐसा लग रहा है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर
माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए इनके यूजेस, इनकी एप्लीकेशन जब भी आएगी तब आपसे पहली उम्मीद तो यही की जाएगी कि आपको पहले ये रटे हुए होने चाहिए, तो कहीं जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन पर जाने से पहले आपको समीकरणों से गुजरना है। अभी तो हमारे सामने यहां पे पहला टॉपिक आ रहा है, क्या? समीकरण, रेखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन अगर आपको दे रखी है दो चर पर आधारित, टू वेरिएबल, और आपको उन दोनों का मान पता लगाना है, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे आपको कहा जाता है 3x प्लस 2y बराबर 18, 4x माइनस y बराबर 13, find out the value of x and, या रादर मैं कह रहा हूं पहले x का मान ही ज्ञात, x इज इक्वल्स टू व्हाट। फटाफट से एक्टिव हो जाएं, टाइम लिमिट मैक्सिमम इतना समय। चलिए समय लगभग समाप्त है। आठ बटा पांच, कुछ और भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको वैल्यू किसकी पता लगानी है? एक्स की। अब आपने बचपन में ऐसे काम कर रखे हैं, माना कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वैसे अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी तरह से y को हटा दें। हटाने का मतलब ये नहीं कि ये हट गया, हटाने का मतलब इसको किसी न किसी तरह से क्या करना पड़ेगा? कैंसल। आप देखो y को उड़ाने के लिए y का गुणांक यहां कितना है? 2, और यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो आप चलें और क्रॉस में ऊपर वाली इक्वेशन को, ऊपर वाले समीकरण को गुणा करें नीचे वाले y के गुणांक 1 से, और नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर जो y का गुणांक है कितना है? 2, कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करें। ऐसा करने पे आप मल्टीप्लाई करते हो तो सबको करना है, ध्यान रखना है, इंटू 1। किसी भी संख्या को इंटू 1 करोगे तो वही रहेगा, यानी वापस लिख रहा हूं 3x प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 18, वही का वही है इक्वेशन में। इक्वेशन 2 कैसी बन गई है? देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4x इंटू 2 8x, माइनस 1y इंटू 2 2y, किसका है? माइनस का, और 13 इंटू 2 26। आप देख सकते हैं ये भी 2y है, ये भी 2y है। चिन्ह सिंबल्स अपोजिट है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो एक काम करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। एडिंग ऑल, जोड़ने पर 3x और 8x कितना बन गया? 11x। ये क्या हो गया? कैंसल। बराबर इनको जोड़ना है, 8 और 6 14, 1 2 4 44, और इस तरह से 11x बराबर 44 है, तो x बराबर 44 अपॉन 11 कितना आ गया? हमारा आंसर है 4, x इज इक्वल टू 4। वैसे 1 मिनट रुकना और देखना, अगर मेरे एग्जामिनर ने मुझे कहा है कि भाई
y का भी मान पता लगाओ। y इज इक्वल्स टू वॉट। तो अब दो रास्ते मेरे पास। पहला, y का मान निकालना है तो किसी तरह से x को बराबर बना ले। अभी जैसे काम किया था वैसे ही y का मान आ जाएगा। और एक रास्ता और है, x का मान तो आ ही चुका है, कितना है 4। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख रहा हूं, मैं फर्स्ट वाली में रख रहा हूं 3x + 2y = 18। इसको वापस लिखा है मैंने और मैं वैल्यू लिख रहा हूं x का मान कितना 4। तो 3 × 4 बोलो कितना हो गया 12 + 2y बराबर कितना आ गया 18। ये +12 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -12। 18 - 12। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2y बराबर कितना आ गया 6। तो y बराबर 6/2 जो कितना आ गया 3। हमारा आंसर फाइनली x = 4 और y बराबर 3 है। नोट करो फटाफट से, क्योंकि आपका मन पूरी तरह से बोर्ड पे नहीं था, अभी तो अपनी कॉपियों में है। फटाफट से लिख लें एक बार। चलो लिख लो, फिर वापस बात करेंगे। ओके, 8/5 कैसे आया था बता दो। माइनस कर दिया था सबको, इसको। ओके ठीक है, कुल मिला के कहीं ना कहीं गलती हो गई। ओके, गलती होनी नहीं चाहिए, फिर भी हो गई। लिख तो चुके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए, वैसे अगर आपको एग्जामिनर ऐसा समीकरण, ऐसी इक्वेशन दे रहा है, तो आपको भी एक बात तो पता है कि अगर वो आपको समीकरण दे रहा है, x और y ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसके साथ वो आपको 4 ऑप्शन भी पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, निश्चित तौर पे। तो उसने आपको 4 ऑप्शन दिए। अगर तो वो दे रहा है 2 3 3 4 4 3 और एक और लिख लेता हूं 5। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। x और y की वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा था, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिया। आप फटाफट से एक्टिव हुए और इस तरह से चल पड़े। बिल्कुल अगर कोई रास्ता नहीं सूझे तो ऐसे ही चलना है। लेकिन ऑप्शन के साथ आप थोड़े से स्मार्ट भी हो सकते हो, ट्रिकी भी हो सकते हो, खास तौर से तब जब ऑप्शन इतने बढ़िया वाले हो, जिसको हम कह सकते हैं होल नंबर्स में हो, भिन्न में नहीं है। 3/5, 7/8, -3/4 ऐसे ऑप्शन नहीं है। तो आप बिल्कुल एक बार ऑप्शन के साथ ही क्लिक करें। मैं तो कहता हूं पहला आंसर सही है। अगर पहला सही है तो x का मान क्या होना चाहिए और y का क्या होना चाहिए, x का 2 और y का 3। रख के देख लो, अगर ये कन्विंस हो जाए तो कह देना सत्य वचन, नहीं तो वापस अगले ऑप्शन पे चलना। और अंकों की गणना हमारी बहुत तेज होती है। 3 दूनी 6, 2 × 3 6, 6 और 6 12। यहां कितना है, इसका मतलब ये बेतुका ऑप्शन है। देखिए 3 और 4 लिख के देखते हैं, यहीं कर दो 3 और यहां पे क्या 4, 3 तरी 9 और 2 × 4 8, 9 और 8 कितना होता है 17। यहां कितना है 18। इसका मतलब ये भी गलत है। तो चलो आगे 4 3 मान के देखते हैं।
3 इंटू 4 12, 2 इंटू 3 6, 12 और 6 18, सामने भी कितना है 18। पूरी संभावना है कि यही है, फिर भी इसको भी सेटिस्फाई होते हुए देख लें, कन्विंस होते हुए। 4 और 3 लिख के, 4 चौक 16, 1 इंटू 3 3, 16 में से 3 गया तो 13। इसका मतलब हमारा आंसर अब कंफर्म हो रहा है, क्या? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मेथड आना चाहिए, लेकिन साथ में एक बात ध्यान रखना है कि वैल्यू प्लेस कर करके भी हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि चारों में से आंसर क्या हो रहा है। इसको अप्लाई करेंगे एक और क्वेश्चन के साथ में। प्रैक्टिस दोनों तरीके से आवश्यक है। फाइव एक्स माइनस 4y बराबर 9। थ्री एक्स प्लस 2y बराबर 23। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, और वो भी आपको पता लगाना है विथ उसी तरीके से चलना है जैसे अभी आप चल रहे थे। नो ऑप्शंस आर गिवन हियर। x की वैल्यू निकालनी है तो y को बराबर बनाना, कोई भी एक पता लग जाए तो वैल्यू प्लेस करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। समय की बड़ी बंदिश तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो है। चलिए आंसर बताओगे। x कितना, y कितना? x 5 है, y 4। ओके, टाइम ऑलमोस्ट समाप्ति की हो रही है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो y को उड़ाओ, और y की निकालनी है तो x को बराबर बनाए। मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगा और इसके लिए y को बराबर बनाते हैं। आपसे पूछ रहा हूं ऊपर किससे गुणा करें और नीचे किससे। ध्यान देना, मैंने जो कहा है उसी पे ध्यान देना। मुझे y को बराबर बनाना है, ऊपर किससे गुणा करें? 2 से, और नीचे कृपया ऐसा ना करें। देखो ध्यान देना, अगर मुझे x को बराबर बनाना होता तो निश्चित रूप से मैं ऊपर 3 से गुणा करता, नीचे 5 से गुणा करता, क्योंकि x का गुणांक 3 है और यहां x का कोफिशिएंट कितना है? 5।
3 का 5 से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन का क्या मतलब, वो यहां समझ आएगा। मुझे y को बराबर बनाना है। ऊपर y का कोफिशिएंट गुणांक कितना है 4, नीचे कितना है 2। 4 और 2 में कोई रिश्ता है क्या? हाँ बिल्कुल है। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, मतलब 2 का भाग जा सकता है। देख के बताओ, 2 का भाग 4 में कितनी बार जा सकता है? 2 बार। 2 का भाग 2 में 1 बार। तो ऊपर आप गुणा करेंगे 1 से और नीचे किससे? 2 से। अभी तो फिर भी 4 और 2 से गुणा कर भी लिया होगा तो इतना पता नहीं चला होगा। भविष्य में अगर आपके सामने ऐसा होगा तो आप तो ऊपर गुणा करोगे 25 से और नीचे गुणा करोगे 15 से, और फिर आपकी जो कुटाई होने वाली है आप संभल ही नहीं पाओगे। 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 ऐसा कुछ करेंगे। आप एक छोटा सा काम कीजिए, दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का। कितनी बार? यहां ऊपर किससे गुणा करना है? नीचे शॉर्ट से शॉर्ट करें ताकि स्टेप्स थोड़ी सी स्पीड अप होंगी। फिलहाल इतना सब कुछ देख लेने के बाद एक रिजल्ट निकल रहा है। अगर कनेक्टिविटी नहीं हो तो सीधा गुणा करना, ऊपर 3 नीचे 5। और कनेक्टिविटी हो तो पहले चेक कर लेना किससे कट रहा है? 2 से। 2 बार, 1 बार। ऊपर 1 से गुणा होगा, नीचे किससे होगा? 2 से। राहत मिलेगी आपको कैलकुलेशन में। अब मैं गुणा कर भी लेता हूं। 5x इंटू 1 यानी सेम 5x माइनस 4y बराबर कितना है? नीचे कर रहा हूं 2 से गुणा। 3 इंटू 2 6x, 2 इंटू 2 4y। किसका? ये प्लस का है। 23 दूनी 46। जोड़ेंगे या माइनस करेंगे? क्या करेंगे चेक करो। यहां पे दोनों y बराबर बन चुका है। ऊपर क्या है? माइनस, नीचे क्या है? प्लस। सबको जोड़ने पर ये तो हो गया कैंसल। 5 और 6 11x। 46 प्लस 9 55। x बराबर 55 अपॉन 11 कितना आ गया? 5। और एक बार x की वैल्यू आ जाए तो किसी भी एक इक्वेशन में रखो x की वैल्यू। मैं ऊपर वाले में लिख रहा हूं 5x माइनस 4y बराबर कितना दिया हुआ है? 9। वैल्यू प्लेस कर रहा हूं x बराबर 5। 5 इंटू 5 माइनस 4y बराबर 5 इंटू 5 कितना है? 25 माइनस 4y बराबर। ये प्लस 25 उधर ले जाओ, क्या बनेगा? माइनस 25। तो माइनस का 4y बराबर 9 माइनस 25। 25 में से 9 घटाएं 16, लेकिन किसका होगा ये? माइनस का। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल। y बराबर 16/4 जो कितना आएगा? 4। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू कितनी है? 4। परफेक्ट आंसर। लिखना चाहें तो फटाफट से नोट करना, क्योंकि मेथड तो आपको पता होना ही चाहिए। यू मस्ट बी एक्वेंटेड विद द मेथड। अल्टीमेट पार्ट यही है। ऑप्शन तो कभी भी रख के देख लेंगे, आसान है, लेकिन कोफिशिएंट को कैसे आपको एक्सचेंज करना है ये ध्यान रखना है। नहीं नहीं करना चाहिए नहीं, किसी को भी कर सकते हैं। हमारी इच्छा है कि हम x को कैंसिल कर रहे हैं तो अभी कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को उस एंगल से भी देख लेते हैं, हो सकता है आप में से किसी ने ऐसा किया हो। लिख लिया कंप्लीट इसे। इसी क्वेश्चन पर थोड़ी सी एक्सरसाइज और बची है। एग्जामिनर अगर आपको 4 ऑप्शन देने पर अपनी इच्छा जाहिर करता है तो नुकसान क्या है? देने दो उसको ऑप्शन, थोड़ा आसान बन जाएगा। खास तौर से अगर ये पूर्णांक के रूप में है तो बहुत आसान बनेगा।
फिर हम इस मेथड वेथड से नहीं जाएंगे, ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे। 4 और 4 लिख के देखते हैं। 5 इंटू 4 20, ओरल कैलकुलेशन है, मौखिक है। 20 माइनस 16 कितना होता है 4। यहां कितना दे रखा है 9, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। 2 3 रख के देखते हैं, 2 और 3, 5 दूनी 10 माइनस 4 तरी 12, 10 में से 12 गया तो 2 माइनस का आएगा, यहां तो 9 है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन रखें 5 4, 5 इंटू 5 25 माइनस 16, 25 में से 16 गया तो कितना गया 9, आना भी वही चाहिए, परफेक्ट है। नेक्स्ट, फिर यहां पे भी 5 और 4 लिख के देखें। 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 8 कितना हो गया 23, होना भी कितना चाहिए 23। इसका मतलब आप क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। ऑप्शन पर बिल्कुल आपको किस तरह से अप्रोच करना है वो पता होना ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ एक और बात, इसी के साथ एक और घटना यहां लिख लेते हैं कि सपोज हमने x को बराबर बनाने का प्रयास किया होता, 5x माइनस 4y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 23, तो क्या होता है। x को बराबर बनाना है, x का गुणांक कितना है 5, यहां कितना है 3, ऊपर किससे गुणा करना है 3 से और नीचे 5 से, तो 5 तरी 15x माइनस 4 इंटू 3 12y बराबर 9 तरी 27। नेक्स्ट, 3 इंटू 5 15x, 2 इंटू 5 10y और 23 इंटू 5 115 होता है। सॉल्व करने के लिए या सॉल्व करने से पहले आप चेक कर लें, x बराबर तो हो चुका है 15x और नीचे भी 15x, लेकिन चिन्ह दोनों के समान है, जोड़ेंगे तो 30x हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो आप एक काम करें, यहां पे माइनस करना है हमें, और ध्यान रखना है यहां माइनस लिख रहे हैं तो यहां भी क्या लिखना है माइनस, और यहां भी क्या लिखना है माइनस, जिसको हम कहते हैं चिन्हों का परिवर्तन, चेंजिंग द सिंबल्स। 15x से 15x कैंसल, माइनस का 12y और माइनस का 10y, 12 और 10 कितने हो गया 22, और ये भी किसका है माइनस का 22y बराबर 27 में से 115 घटा रहे हैं, उल्टा 115 में से 27 घटा रहे हैं, 15 में से 7 गया तो 8, 3 11 में से 3 गया तो 8, 88। ये 88 आएगा किसका माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर 88/22, जो कितना आ गया 4। देख लो पहले भी y कितना आया था 4, इससे भी y कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो दोनों ऑन है, आपको एक्टिव होना है अगले क्वेश्चन के साथ में। प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 5x प्लस 2y बराबर 9। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, केवल x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अधिकतम समय है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो किसको बराबर करना है y को, x निकालना है तो अपोजिट y को बराबर करना। चलिए आंसर बताओ।
कितना 23/11। ठीक है, चेक कर लेते हैं डायरेक्शन सही है या नहीं है, वो चेक कर लेना। x निकालना है, y को बराबर करें। ऊपर y का गुणांक कितना है 1, नीचे कितना है 2। अपोजिट चलें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 1 से। 3 इंटू 2 6x, 1 इंटू 2 2y माइनस का बराबर 7 दूनी 14, और ये तो एज इट इज रहेगा 5x प्लस 2y बराबर 9। सॉल्व करें, 2y बराबर है, माइनस प्लस है, सबको जोड़ना ही है, ये तो हो गया कैंसिल। 5 और 6 11x बराबर 14 और 9 23, x बराबर 23/11। चले एक और प्रश्न पर, यहां कहीं मिसिंग हो, वैसे किस किस को मिल गया था ये बताएं। चलिए मोस्ट ऑफ द हैंड्स हैं, अगर फिर भी कहीं मिसिंग है तो फटाफट से नोट करो। इसी पेज पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, यहां था x बराबर व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25x प्लस 16y बराबर 85, 15x प्लस 7y बराबर 49। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ समय आप ले सकते हैं पूरे 2 मिनट। y निकालना है तो x को बराबर बना। बोलो आंसर 10/13। ओके चलिए, टू बी चेक्ड, ऑलमोस्ट द टाइम इज ओवर। y की वैल्यू निकालनी है तो x को बराबर बनाना है। x को बराबर बनाना है तो चेक करो, x के गुणांक ऊपर 25 है, नीचे कितना है 15। इन दोनों में कोई कनेक्टिविटी, बिल्कुल 5 का भाग जा रहा है 5 बार, नीचे 3 बार। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई करना है 3 से और नीचे किससे करना है 5 से। ऐसा करने पे 25 इंटू 3 75x, 16 इंटू 3 48y, 85 इंटू 3 255। देख लो मैच हो रहा है ये तीनों। नीचे 15 इंटू 3 45, सॉरी 15 इंटू 5 75x, 7 इंटू 5 35y, 49 इंटू 5 245। सॉल्व करें, x बराबर बन चुका है, लेकिन अगर यहां पे सेम सिंबल है तो यहां पे क्या करना है माइनस, तो यहां पे भी क्या करना है माइनस, और यहां पे भी क्या करना है माइनस। ऐसा करने पे ये कैंसिल, 48 में से 35 गया तो ये आ गया नेट कितना 13y, वो भी प्लस का ही होगा। 255 माइनस 245 10, और इस तरह से y बराबर क्या बोलोगे 10/13। मैच हो रहा है आंसर।
क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बतौर एक और क्वेश्चन आपके लिए, वन मोर। फोर एक्स माइनस 3y बराबर 15, 3x प्लस 2y बराबर, आपको मान ज्ञात करना है दोनों के, x के भी और y का। टाइम मैक्सिमम इतना सा, दिस इज मैक्सिमम, ध्यान रहे। आंसर x 57/17 और y यही है, कुछ अलग? ओके, टाइम लास्ट 30 सेकंड्स फास्ट। 3 मिनट मिलते नहीं है, ध्यान रखना। मैच नो, एक आधा मिला कि नहीं मिला? एक मिला कि नहीं मिला ये बताओ। x 57/17 जैसा या y 2 आ रही है। चलो अब तो समय भी पूरी तरह से समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां ध्यान पूरा देना, क्योंकि बहुत सारे अनुभव लेके जाएंगे एग्जाम में, तभी वहां पे कुछ कर पाएंगे। अनाड़ियों की तरह नहीं जाना है। y की वैल्यू निकालनी है तो x को बराबर करते हैं, कर लेते हैं। ऊपर x कितना है 4, नीचे कितना है 3, मतलब इसका गुणा। तो ऊपर तो मैं गुणा कर रहा हूं 3 से और नीचे 4 से। 4 इंटू 3 12x माइनस 3 तरी 9y, 15 इंटू 3 45, 3 इंटू 4 12x, 2 इंटू 4 8y। किसका ये? प्लस का। 9 इंटू 4 36। देख लो x दोनों जगह एक जैसे हैं। यहां पे दो प्लस है तो यहां पे क्या करना है? माइनस। अगर यहां माइनस किया है तो यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस, जिसको कहते हैं चिन्ह परिवर्तन करने पे, चेंजिंग द सिंबल्स। 12x माइनस 12x 0, माइनस का 9y और माइनस का 8y,
9 और 8 कितना हो गया 17 वाई, लेकिन किसका, दोनों माइनस में एड हो रहे हैं, माइनस का 17 वाई। इधर 45 में से 36 माइनस करें तो कितना गया 9। ये 9 किसका होगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि चिन्ह प्लस का बड़ा है तो प्लस का 9। फाइनली y बराबर 9/17, लेकिन एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस हो तो आंसर फाइनली किस में देना है, माइनस में। दोनों तरफ माइनस होता तो कैंसिल हो जाता, यहां एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो y बराबर 9/17। चिन्ह ध्यान रखना क्या है, माइनस का 9/17। दिस इज द आंसर, नॉट 21/17। अब वैल्यू अगर आ गई ही है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि अब आप किसका मान निकालें, x का। x का मान निकालने के दो तरीके हमारे पास, या तो किसी भी इक्वेशन में ये y बराबर लिख लें माइनस का 9/17, और या फिर इसी तरीके से चल लें। मैं काम करता हूं इसी तरीके से चलेंगे जिससे थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। साथ आप देना मेरा पूरा। किसका मान निकालने जा रहे हैं हम, x का। तो किसको बराबर बनाना है, y को। अब x की वैल्यू चाहिए तो y को बराबर बनाओ। y का गुणांक चेक करो, ऊपर 3 नीचे 2, ऊपर किससे गुणा करना है 2 से, नीचे 3 से, बोलते जाना। 4 × 2 8x, 3 × 2 6y, 15 × 2 30, 3 × 3 9x, 2 × 3 6y, किसका, प्लस का, 9 × 3 27। बराबर कौन बन चुका है, y। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, मतलब इसको जोड़ने पर सीधा कैंसिल। 9 और 8 17x, 27 और 30 57, और इस तरह से x बराबर 57/17। दिस इज द आंसर। तो x तो ठीक था, y जिसने भी कहा है थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। माइनस का 9/17 यहां पे लिख रहा हूं, माइनस का 9/17 इज द आंसर। दोनों आंसर परफेक्ट किस किस को मिले, परफेक्ट एज इट इज, ऐसे ही किया था। ओके चलो एग्जाम हॉल में चलते हैं। एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन के साथ और क्या होगा, ऑप्शन, और क्या होगा, ऑप्शन ही होंगे, और क्या होगा। तो ऑप्शन अगर हैं तो ऐसे ऑप्शन, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ध्यान से सुनना देखना, 57/17, 13/57/17, माइनस का 9/17, माइनस का 9/17, 57/17, 57/17, माइनस का 3/, ये 4 ऑप्शन। ऑब्वियसली बात है आप किसी एक का मान तो जरूर से निकालेंगे, पर एक का निकालने के बाद दूसरा का नहीं निकालना, ये समझ लेना। मतलब यूं समझो, मैंने x की वैल्यू निकाली, कितनी आई 57/17। 57/17 आने के बाद यहां पे मैं अगर वैल्यू प्लेस करता हूं और यहां पे फिगर है राउंड ऑफ, सुनना ध्यान से समझना, यानी x बराबर यहां पे मैं लिख रहा हूं 57/17, तो y के नीचे भी 100% 17 या 17 का गुणज ही आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम एक जैसा होगा, तभी तो वो फिगर सामने क्या बन पाएगा, पूर्णांक के रूप में बन पाएगा। मतलब आप यूं समझो 17 17, 3/17 और 14/17, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 17, दोनों का भाग इसमें जाएगा, तभी तो 3 + 14 17/17 कितना हो गया 1। यानी यहां पे अगर राउंड ऑफ बनना है, पूर्णांक बनना है, तो अगर यहां नीचे 17 आया है तो इधर भी कितना आना है 17 आना है। वो एक बेसिक नीड हो गई
तो अब जैसे ही आपको x की वैल्यू मिली, मान लेते हैं 57/17, तो आपको y निकालना नहीं है, y को ऑप्शन में टटोलना है। वैसे 57/17 x की जगह ले लेते हैं, इसका मतलब आंसर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आपको लग रहा है कि ये बहुत क्लोज ऑप्शन है, अब तो y का मान निकाल के ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। नीचे कितना है 17, y पे आओ, यहां पे नीचे कितना है 9, यहां कितना है 17 और यहां कितना है 13। इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं हो सकता है, इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। एक आ गया तो दूसरे को आप ऑप्शन के साथ में टटोल लेंगे, निकाल लेंगे। मतलब इधर बटा 17 आया तो उधर भी क्या आना है? बटा 17 आना मस्ट है, कंपलसरी है। एक क्वेश्चन के साथ इस प्रयोग को और जारी रखते हैं। थ्री एक्स माइनस 2y बराबर 5, 4x प्लस 3y बराबर 9। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ओनली x। फटाफट से x की वैल्यू निकालने के लिए किसको बराबर बनाना है? y को। 1 मिनट से ज्यादा का टाइम दूंगा नहीं मैं आपको। y भी निकाल लो। ये समय तो निकाल लो, घर जाना होगा, अलग बात। कितना आ रहा है? x 33 अपॉन y, कुछ मिला हो तो बोलो। टाइम तो ओवर है। ये सही है 33/7, 17/7। अच्छा 30, ये भी 17 आया। अच्छा सही है, यही आ रहा है। ये आवाजें थोड़ी सी अलग अलग तरह की है, आपके एक्सप्रेशंस। चलो वेरीफाई कर लेते हैं कौन सा समय लग रहा है। x की वैल्यू निकालनी है, y को बराबर बनाए। ऊपर 2 है, नीचे 3 है, ऊपर 3 से गुणा करना है, नीचे 2 से। और अब तक तो आप माहिर हो गए हैं। 3 × 3 9x माइनस ये कितना आ गया 6y बराबर 3 × 5 15, 4 × 2 8x प्लस 6y बराबर 9 दूनी 18। ये है माइनस, ये है प्लस, क्या हो जाएगा? कैंसिल। जोड़ने पे 9 और 8 17x बराबर 15 और 18 33। 15 18 33 ही होते हैं, कल तक तो यही था। तो x बराबर 33/17 बिल्कुल ठीक आंसर है। देख लो, मैच होना चाहिए, सीधा सपाट आंसर है। और बहुत सारी प्रैक्टिस भी हुई गई होगी। घर के लिए क्वेश्चंस ले लो फटाफट से, क्योंकि इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखेगी। हम हैं द्विचरीय समीकरण पर, लीनियर इक्वेशन पे, रैखिक समीकरण पर। तो ये है आपका छोटा सा होमवर्क। टू एक्स प्लस 3y बराबर 9, 3x माइनस y बराबर 7। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y दोनों। 5x माइनस 6y बराबर 8, 4x माइनस 5y बराबर 7। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y। नेक्स्ट 18x प्लस 5y बराबर 12, 12x प्लस 7y या माइनस 7y बराबर 9। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y। नेक्स्ट 7x माइनस 8y बराबर 9, 9x माइनस 7y इज इक्वल्स टू। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y। ये काम जरूर से करके लेके आइएगा।
क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम चलेंगे तो हम सीधे एंटर करेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ पावर 2। इसके आंसर्स हम चेक जरूर से करेंगे, वेरीफाई करेंगे सही है या गलत। फिलहाल ब्रेक आपको यहीं पर दे रहा हूं। अलजेब्रा विल बी कंटिन्यू।